हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो दोस्तों, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु जी थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विष्णु। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमाली। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों, भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, यूरेनियम की खान जादूगोना में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जादूगोना। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टेस्ला। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेग। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा गया है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था। तो दोस्तों, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिशला। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो दोस्तों, यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोरक्को। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक किसी ने नहीं पढ़ा है, यानी ये नहीं पढ़ी जा सकी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं पढ़ी जा सकी है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री नीनोज किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों, पुर्तगाली यात्री नूनीज जो था वो अच्युतराय के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अच्युतराय। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है।
तो दोस्तों थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पण। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यांत्रिक। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवंतिका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूध। अगला प्रश्न है, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो दोस्तों सातवाहनों के समय में मुद्रा जो थी वो शीशा की थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीशा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पेन। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।